जो अपडेट आया है वो यही आया है कि अभी इसके ऊपर बात चल रही है और ऑनरेबल कोर्ट के अंदर भी ये मैटर गया हुआ है कि आखिरकार बच्चों के एग्ज़ाम कब होंगे, होने हैं नहीं होने। क्योंकि अभी ये जो 12th क्लास के जो बच्चों का पूरा एज ग्रुप है, इनको अभी वैक्सीनेशन भी नहीं हुई है, जिस कारण बच्चे और उनके परिवार के लोग इस चीज़ में परेशान भी हैं कि आखिरकार वो किस तरह से एग्ज़ाम देने जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि कई सारे परिवारों में आज भी कोरोना के पॉजिटिव केसेस हैं, तो उनके परिवार से किस तरह से वो बच्चे बाहर जाके एग्ज़ाम देने जाएंगे और कितना लोगों की जान को खतरा है। आज मैं ये बात एक स्टूडेंट से ही पूछूंगा। जिनसे मैं बात करने जा रहा हूँ वो खुद क्लास 12th की जो हैं स्टूडेंट हैं, सीबीएसई की स्टूडेंट हैं, वंशिका बख्शी उनका नाम है। उन्हीं से बात करेंगे। वंशिका, पहले तो आपका स्वागत है। वंशिका, मैं जानना चाहूँगा कि क्या क्या अभी दिक्कतें आ रही हैं और अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है आपके एग्ज़ाम की। नहीं सर, पहले तो सबको मेरा गुड आफ्टरनून है। मैं एक बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल की स्टूडेंट हूँ। मैं आप सबको यही चीज़ बताना चाहती हूँ कि 12th सीबीएसई एग्ज़ाम्स के लिए कोई क्लैरिटी नहीं है हमें। गवर्नमेंट ने हमें एक भी क्लैरिटी नहीं दी है। वो कहते हैं कि वो हमारे एग्ज़ाम्स लेंगे 1.5 आवर्स के। वो कहते हैं कि हम मतलब एमसीक्यू बेस्ड। हमने ऑनलाइन क्लासेस में स्टडी किया है एंड जनरली फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में स्टडी करना और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लिविंग इन JNK, इट वाज जस्ट 2G, SS to 2G। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ सही है अब कि हमारे एग्ज़ाम्स अगर कंडक्ट होते हैं, हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस में एक ट्रायल एंड एरर मेथड हुआ है। नो डाउट आई एम वेरी थैंकफुल टू माई टीचर्स, माई स्टाफ। स्कूल बिरला ओपन माइंड स्कूल है मेरा एंड आई रियली अप्रिशिएट द टीचर्स वहाँ के। उन्होंने किस तरीके से हमें सब कुछ में टच रखा है। लेकिन अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो वहाँ से तो कोई क्लैरिटी ही नहीं है हमें ये भी नहीं पता है हमें 12th का पढ़ना चाहिए या हम अपना फ्यूचर सोचें आगे। तो एक क्या हमें गवर्नमेंट एक क्लैरिटी नहीं दे सकती? हमें फॉर 2 months या 1 and 2 months हमें इस डिसीजन को पेंडिंग करना या फिर एक ब्रेक देना, क्या ये गवर्नमेंट की तरफ से सही चीज़ थी? मुझे तो नहीं लगता कि ये एक एज अ स्टूडेंट ये सही था। हमें भी एक एनजाइटी, एक डिप्रेशन है अपने 12th को लेके, लेकिन ये इन्वायरमेंट भी ऐसा है कि हम पढ़ भी नहीं पाते और जो गवर्नमेंट है वो भी इस चीज़ पे कोई डिसीजन जल्दी से जल्दी ले भी नहीं रहे हैं। अच्छा वंशिका, जब भी बात आती है दो ही चीज़ें आती है, या तो ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे या मास प्रमोशन होगी। तो क्या स्टूडेंट्स को अगर मास प्रमोशन भी मिलती है तो क्या वो सही रहेगा, जस्टिस रहेगा बच्चों के साथ? क्योंकि ये 12th क्लास एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहती है और इसके बाद फर्दर जो है करियर के बारे में सोचना पड़ता है। मैं आपके पॉइंट से बिल्कुल एग्री करती हूँ। लाइक 2 काइंड के स्टूडेंट्स होते हैं। एक काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी, तो जो हार्ड वर्क हमने जितनी नॉलेज कलेक्ट की होगी वो कभी वेस्ट नहीं जाएगी। कभी भी जितना भी हमने हार्ड वर्क किया वो हमारे साथ रहेगा। लेकिन एज ए फॉर ह्यूमैनिटी अगर हम देखें, काफ़ी लोग हैं जिनके घर पे कोविड केसेस हैं। काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अपने रियल वंस को मतलब लॉस देयर पेरेंट्स, दे लॉस देयर फैमिली मेम्बर्स। तो एज इफ अगर हम एक ह्यूमैनिटी के बेस पे सोचें तो क्या वो चीज़ सही है? क्या उनका मेंटल स्टेट इस वक्त उतना है कि वो बच्चा एक 12th का पेपर देगा? एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने एक 12th क्लास की लड़की के बारे में पढ़ा था। उसके फादर कोविड पॉजिटिव थे और वो मतलब वेंटिलेटर पे थे और उसकी मदर को इसकी वजह से बीपी का अटैक आ गया एंड शी वॉज इन अ न्यूक्लियर फैमिली। तो क्या वो बच्ची पढ़ सकती है? उस बच्ची की मेंटल स्टेट ठीक है? और अगर हम इन केस गवर्नमेंट के कहने पे हम पेपर देने चले गए, क्या गवर्नमेंट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी? अगर आज मैं बीमार हो गई, अगर मेरे फैमिली मेम्बर्स को कुछ हो जाता है, क्या गवर्नमेंट उसका स्टेक लेगी? बिल्कुल नहीं लेगी। गवर्नमेंट कभी फॉरवर्ड आएगी ही नहीं इन चीज़ों के लिए, जो बिल्कुल गलत है। आज हमें वैक्सीन नहीं लगे 18 से 45 तक, आई डोंट गेस कि सब लोगों को वैक्सीन लगा है। कितनी बार हम न्यूज़ में देखते हैं वैक्सीन लगना बंद हो गया स्टॉक, क्योंकि स्टॉक नहीं है। तो ये चीज़ें, और बेसिकली जो 12th के बच्चे हैं ना, दे आर 17.5 ईयर्स, मतलब तो कैसे हो सकता है? या तो हमें वैक्सीनेशन दो, हमें एक श्योरिटी दो, एक प्ले सामने से दिखा दो कि भैया अगर आप पेपर देने आ रहे हो तो आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आपकी फैमिली पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ये चीज़ है तो हम पेपर देने को बिल्कुल तैयार हैं। हमने ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा है, फिजिकल क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस में डिफरेंस होता है। ये सब लोग बोलेंगे कि फिजिकल क्लास और ऑनलाइन क्लास नहीं, ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ना एक 2 वे इंट्रैक्शन नहीं होता। फिजिकली हम सामने टीचर से जितना पूछ सकते हैं, ऑनलाइन में उतना नहीं पूछ सकते, मेरा ये बिलीव है। और शायद इस चीज़ में मैं अपने स्कूल के HOD थे हमारे, मतलब विजय सिंह भड़वाल सर, तो उन्होंने क्या रोल प्ले किया था। जब स्कूल लगे तो उन्होंने हमारे डाउट सेशंस लगवाए थे। तो ये हमारा प्रॉफिट है, पर 90% ऑफ स्टूडेंट्स हैवंट एवर अपेयर्ड इन एनी फिजिकल एग्जाम। तो इज इट फेयर फॉर द स्टूडेंट्स टू अपेयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फिजिकल एग्जाम एज CBSE बोर्ड?
इट इज़ नेवर फेयर, मेरा ये बिलीव वंशिका, है। अब मतलब एक एज ए स्टूडेंट क्या होना चाहिए, क्या मतलब आपको क्या लगता है, कुछ सजेशन आप, अगर कोई सुन रहा हो अथॉरिटीज़ के लोग, कोई सजेशन आप देना चाहेंगे कि क्या करें ताकि बच्चों का एक तो जो अपना साल है वो भी बर्बाद ना हो, एग्ज़ाम्स भी हो जाएं, या किस तरह से क्या होना चाहिए? ऑनलाइन पेपर्स तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनके घर पे इंटरनेट एक्सेस प्रॉपर नहीं है, तो वो भी एक फेयर ट्रीटमेंट नहीं रहता है, मेरा ये बिलीव है। तो अगर मास प्रमोशन वो सोचते हैं तो वो जैसे 10th का उन्होंने सोचा है, अगर तो वो एग्ज़ाम्स लेने का सोचते हैं, इफ़ दे थिंक टू कंडक्ट द एग्ज़ाम्स लाइक स्कूल्स में सेल्फ सेंटर्स जैसे भी करके एग्ज़ाम लेने का सोचते हैं, तो मैं यही, मेरा मतलब गवर्नमेंट से यही अपील है, एक तो क्लैरिटी दें अपने डिसीजन की किस तरीके से लेना है। हमें भी टाइम चाहिए, जुलाई के मंथ में हमारे एग्ज़ाम्स या अगस्त के मंथ में हमारे एग्ज़ाम्स हों, तो कितना डिले हो गया। आप मतलब एज इफ वो अथॉरिटीज़ भी तो सोच सकती हैं, फेब मार्च के एग्ज़ाम्स जुलाई अगस्त, अगर वो यूपीएससी के पेपर को जून से अक्टूबर तक ले सकते हैं, तो हम जैसे 12th के स्टूडेंट्स पे ये प्रेशर डाल के ये चीज़ें करके हमारे को स्ट्रेस देके, वो भी तरीका गलत है उनका। अगर बात की जाए एग्ज़ाम्स, अब मेरा क्या व्यू है, अगर एग्ज़ाम्स लेते हैं तो हमें वैक्सीनेटेड करें, हमें इतना गारंटी दें कि हमारी फैमिली पे कोई थ्रेट नहीं है, ये लाइव थ्रेट सिचुएशंस मत इम्पोज करें, हमें ये गारंटी दो ना हमारी फैमिली को कोई ट्रबल होगा ना हमें होगा। किसी के घर पे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, सबकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है। बीइंग अ स्टूडेंट मैं कोविड कैरियर हूँ, मेरी इम्यूनिटी ठीक है, मेरे घर पे कोई बीमार हो जाए, क्या गवर्नमेंट स्टेक लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा। और अगर 15 लाख स्टूडेंट्स हैं, क्या उनमें से एक भी कोविड पॉजिटिव नहीं होगा सर? ऐसे भी केसेस होंगे कि एक बच्चा कोविड पॉजिटिव, क्या वो फेयर ट्रीटमेंट रहेगा उन बच्चों के साथ? तो इसमें गवर्नमेंट को सोचना है एज इफ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, इतना उनमें स्ट्रांगनेस है, इतना उन स्ट्रॉन्ग हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, अपनी पावर को एक वाइज वे में यूज़ करें, एक 12th के बच्चे का फ्यूचर भी सोचें, कंट्री का फ्यूचर है हम लोग, वो भी चीज़ सोचें, और ये भी सोचें कि 12th के बच्चे पे थ्रेट नहीं पोस्ट करना है। एक पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे का कैरियर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी जान इंपॉर्टेंट है। तो एक एज अ पेरेंट भी सोचें, एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ें भी सोच चाहिए। वंशिका, एक लास्ट कोई मैसेज जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, चाहे अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कई सारे बच्चों ने पढ़ाई करना भी बंद कर दी है क्योंकि लॉकडाउन का इफेक्ट कुछ ऐसा भी रहा है, थोड़ा सा सारा का सारा उनकी टाइमिंग प्लानिंग सारी बिगड़ चुकी है, कोई मैसेज आपका सब स्टूडेंट्स के लिए? एज अ 12th स्टूडेंट मैं झूठ क्यों बोलूँ, लाइक अप्रैल तक मैं भी कॉन्स्टेंटली एक पढ़ती थी, लेकिन एक चीज़ को ना हम इतना नहीं पढ़ सकते, वो टायरिंग हो जाता है, तो अब मैं भी नहीं पढ़ती। तो मेरा 12th के स्टूडेंट से बस यही मैसेज है कि वट एवर द डिसीजन विल बी, हमारे फेवर में हो या हमारे अगेंस्ट हो, जो भी डिसीजन होगा 12th का, हमें उसको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, बिकॉज वी कांट गो अगेंस्ट एनी वन लाइक गवर्नमेंट। वो अथॉरिटीज़ हैं, उन्हें डिसीजन बनाना है, वो कुछ सोच के डिसीजन बनाएंगे, हमें अपना फ्यूचर देखना है। एज इफ अगर पेपर होते हैं तो मेरी बच्चों से ज़्यादा अपील सेंटर से है कि कहीं ना कहीं प्लीज़ एक रिस्पॉन्सिबल, हम अगर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकते हैं तो उन्हें भी एक रिस्पॉन्सिबल पीएम, एक रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन बन के डिसीजन इस तरीके से लेना चाहिए कि किसी पर थ्रेट ना आए। तो मैं बस यही चाहती हूँ, अगर हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर एग्ज़ाम ले रहे हो तो प्रिकॉशंस पूरे पूरे दो, हमारी सेफ्टी इंश्योर करो। बच्चों से तो यही अपील हो सकती है कि हम पढ़ लेते हैं, अपना फ्यूचर के लिए हम पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है ये लॉकडाउन का इन्वायरमेंट ही सर ऐसा है कि एक बच्चा नहीं बैठ के एक कंसिस्टेंसी नहीं बन सकती है पढ़ने को। तो बच्चों को मैं तो कुछ कह ही नहीं सकती, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मेरे को भी पता है कि मैं बैठ के पढ़ने बैठती हूँ ना, तो मैं वही सोचूँ कॉन्स्टेंटली, मेरे दिमाग में आएगा मैं पढ़ रही हूँ, कहीं ये वेस्ट तो नहीं जाएगा, क्योंकि जो मैंने ये वापस मैं रिपीट करूँ, ये टाइम वेस्ट तो नहीं जाएगा। तो लेट्स फोकस ऑन आवर फ्यूचर, हमने जो फ्यूचर में करना है हम उस पर फोकस करते हैं। और मैं तो मतलब मेरा फ्यूचर करियर ऑप्शन भी जर्नलिज्म ही है, तो आई एम राइटिंग सम आर्टिकल्स एंड ऑल। तो जो सबकी हॉबीज़ हैं उनमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये टाइम कुछ ऐसा, हमें अपनी मेंटल कंडीशंस, मेंटल स्टेट ऑफ हेल्थ ख़राब नहीं करना है, हमें वो स्ट्रेस वगैरह डेवलप नहीं करना है। तो इसीलिए लेट्स फोकस ऑन सम हॉबीज़, डांसिंग, एक्स्ट्रा करिकुलम कुछ डेवलप करते हैं, ताकि हम मेंटली भी हेल्दी रहें, फिजिकली भी हेल्दी रहें। मैं यही चाहूँगी गवर्नमेंट एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले और एक प्रूफ करे कि गवर्नमेंट जो हमारी है वो बच्चों के लिए भी सोच सकती है। मैं तो यही अपील करूँगी सबसे बस। थैंक यू सो मच। इनका नाम वंशिका बख्शी है, जिनसे हम बात कर रहे थे 12वीं के जो परीक्षाएं हैं उनके ऊपर अभी तक कोई डिसीजन नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, और ये एक स्टूडेंट का कहना है। मेरे ख्याल से इस स्टूडेंट के ज़रिए हमने कई सारे स्टूडेंट्स की बात जो है सरकार के सामने रखी है, और सरकार को भी चाहिए कि थोड़ा क्लैरिटी इसके ऊपर दें कि आखिरकार एग्ज़ाम होने हैं, नहीं होने, कब होने,
और वैक्सीन के बिना क्या इनको एग्ज़ाम देने चाहिए, क्योंकि आज ये नारा भी लग रहा है कि पहले टीका फिर एग्ज़ाम। तो इस चीज़ के बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि बच्चों की वैक्सीनेशन अगर हो जाती है तभी इनके जो है एग्ज़ाम हो, ताकि एक शील्ड इनके आसपास रहे, ताकि इनको किसी तरह का कोरोना से कोई डेंजरस इफेक्ट ना पड़े। देखते रहें जेके मीडिया, क्योंकि थर्ड वेव भी आ रही है, उस चीज़ को भी देखना है और एग्ज़ाम्स भी देखने हैं, वो भी ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।